उमर, उमर इधर लाओ भाई, इधर लाओ। अरे मिस्टी से आया है, मेरी पेंशन बढ़ने का है। यानी मेरा जेब खर्च डबल। तुम्हारा नहीं भाई, तुम्हारी भाभी का मुफ्त हो रहे। चाय पियोगे? नेकी और पूछ चाय पेश कीजिए। जमाल बेटा, वो कनाडा वाले मामले का क्या हुआ? आप प्लीज इस वक्त कुछ मत पूछिए। मैंने आफरीन को इस बारे में नहीं बताया, पहले उसे तो बताता हूँ। अम्मी आपके लिए भी चाय लाऊं? नहीं बेटा नहीं, बस रहने दो। आफरीन बेटे, आफरीन बेटे, इधर आइए। जी दादा अब्बा। भाई साहब, आपको किसने बुलाया है? हमने तो अपनी बहू को बुलाया है। लो बेटा, ये आपका जेब खर्च। अरे दादा क्या करें आप? क्या करना? क्या मतलब है तुम्हारा? भाई देखो, वो जो पेंशन आती है ना, वो तो हुई हमारी। ये जो दुकान का किराया आया है ना, ये हमने आधा आधा कर दिया। देखो ना, नई नवेली दुल्हन आई है, मुंह से कुछ बोलती नहीं, लेकिन इसके भी कोई शौक तो है ना। और वैसे भी तुम क्या क्या जिम्मेदारियां निभाओगी? मगर दादा ये पैसे तो आपकी दवाइयों और दूसरे खर्चों के हैं ना, ये तो ज्यादती है। अरे, जब से हमारी बहू आई है हमें कोई तकलीफ नहीं, हम बिल्कुल ठीक है? देखो ना, अब दवाइयों की क्या जरूरत है। लो बेटे, ये पैसे तुम रख लो। हाँ, बात मैं कोई नहीं सुनूंगा, कोई बात नहीं होगी, बस कह दिया। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। अब ये मत कहना कि बारिश हो रही है, बाहर चलो। बारिश में तो ना होने की कसम खा ली। आप बताइए, अम्मी आपसे क्या बात कर रही थी? अम्मा अम्मा कह रही थी कि मेरा मतलब है कि घबरा क्यों रहे हो? कोई बात बताने वाली नहीं तो मत बताओ। आफरीन बताए बगैर गुजारा भी तो नहीं। अम्मा कह रही थी कि
पापा के मरने से जो काम अधूरे रहते हैं वो पूरे हो जाने चाहिए। मैं भी हाथ पांव मारूं कि कहीं बाहर चला जाऊं। फिर कनाडा कनाडा जाने की उम्मीद है। अरे तुम तो नाराज हो गए। मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ? जमान, क्या आपने मुझे नाराज होने का हक दिया है? बता दो मेरे बगैर तुम जी सको तो जी बता दो मेरे बगैर हम भी न जी सकेंगे बता दे तेरे बगैर। लगता है तुमने नाराज होने की कसम खा ली। चलो वो तो ठीक है, क्या भूखा मारने की भी कसम खा ली? प्रैक्टिस कर लो। कनाडा में तो मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा ना। बात पूछो। हाँ पूछो। तुमने जाना नहीं था तो शादी क्यों की? वो भी झूठ बोलकर शादी। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो और क्यों बेकार की बातों में अपना खून जलाती हो? मैं कब जाना चाहता हूँ? तुमसे शादी मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए की थी। तुमसे तुमसे भागने के लिए नहीं लेकर आया तुम्हें। मैं प्यार करता हूँ तुमसे और तुम्हें गुस्सा चढ़ता है ना तो तुम एक ही ट्रैक पे सोचना शुरू हो जाती हो। मुझसे छुपाया क्यों तुमने? पागल लड़की, तुमसे नहीं छुपाया। माँ ये चाहती थी, मैं नहीं। वैसे भी तुम्हें बता देता तो तुम बारिश और मिट्टी की खुशबू के लिए मुझे हरी झंडी दिखा देती। बता दो मेरे कब जा रहे हो? फिर वही बात, मैं कहाँ जा रहा हूँ? बता दो मेरे पता है अपनी नगीनबाजी की वजह से अम्मा कभी कभी बहुत उदास हो जाती है। उनकी बढ़ती उम्र के साथ साथ अम्मा की गलती का एहसास भी बढ़ता जाता है। पता है उनके कई रिश्ते अम्मा ने सिर्फ इसलिए ठुकराए कि पापा की मौत के बाद बस वो कमाने वाली थी। अब अगर उनके फराइज और उनके बच्चों की खुशियां मेरे बाहर जाने से पूरी होती तो वो क्या गुनाह कर रही? मैंने पूछा जाना कब है? अभी अभी? अभी दफ्तर जाना है मुझे। और अगर अब तुमने बकवास की ना तो मैं दफ्तर भी नहीं जाऊंगा और तुम्हारे सामने बैठा रहूंगा।
शकील, कुछ सुना तुमने? क्या? मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। आय हाय, वो तो मैं भी देख रही हूँ तुम अखबार पढ़ रहे हो। अरे अपना जमाल जो है वो फॉरेन कंट्री में जॉब तलाश कर रहा है। क्या? क्यों? भाई अभी तो शादी हुई है। अरे कैसी बातें करते हो, कोई जॉब क्यों तलाश करता है? अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, अपनी खुशियां पूरी करने के लिए, अपने अरमान पूरे करने के लिए, और क्यों? लेकिन जमीला आपा, मेरी आफरीन तो घबरा जाएगी। तो ये खबर तो उसके लिए क़यामत से कम नहीं होगी। आपको तो याद ही होगा कि वो अपनी माँ के इंतकाल के बाद कितने अरसे तक खामोश रही। अभी तो उसने जीना सीखा है, वरना वो तो हमेशा बादल और बारिश की खुशबू में अपनी माँ का प्यार तलाश करती रही। अब मेरी बात सुनो शकील, हर आदमी के अपने घर के अपने मसले होते हैं। अब तुम उनके मसलों में टांग अड़ाने मत बैठ जाना। आफरीन, खाना क्यों नहीं खा रही हो? भूख नहीं है। ये प्लेट में निकाला है ना? मैंने नहीं, तुमने डाल दिया। अच्छा बाबा, मैंने ही डाला है। अब खा लो या पेट में भी मैं ही डालूं? भूख नहीं है। खाओगी तो भूख लग जाएगी। चलो स्टार्ट करो। ये बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, जमाल के दुबई जाने की बात कब से चल रही है? पर जब से मैंने होश संभाला है तब से। इनफैक्ट माँ का बस चले तो कनाडा अमेरिका सब अपने बेटे के कदमों में ला के रखते हैं। तुम फिक्र मत करो और खाना खाओ। सिर्फ माँ के ख्वाब है बस। हाँ यार बहुत ठीक ठाक करना है शुक्र है। और उमर, भाई कैसा है? ठीक ठाक। मुबारक दे अपने भाई को। है? हाँ, जॉब लग गई तेरे भाई? जॉब लग गई? हाँ। तो तूने ओके कर दिया? यार वो भी क्या याद करेंगे, मुझ जैसा वर्कर मिला है। खैर, जॉब करना तो तेरे भाई के लिए भी मुश्किल नहीं। मैं तो बस अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहता हूँ। इसके बाद तो तेरा भाई कारोबार करेगा। कारोबार? कैसा कारोबार? मेरे भाई पैसा ही पैसा हो, आदमी जिंदगी के तमाम मजे लूट सके। यार वैसे ये कारोबार यानी बिजनेस करना तेरे लिए कैसे मुमकिन होगा? अबे यार देख, बंदे के लिए कुछ करना मुमकिन हो या ना हो, लेकिन ख्वाब देखने में क्या जाता है। हाँ यार, बात तो तूने वैसे बड़े पति की। खैर चल, मैं ये खुशखबरी अपने घर वालों को देता, ठीक है? ओके। चलिए। मैं दुकानों में जाकर बहुत सफोकेट हो गई। मुझे ये तो मालूम था कि मेरी शादी एक दीवानी लड़की से हुई, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो खातून अंदर से एक बड़ी बी है। अच्छा, वो कौन सी ऐसी बड़ी बी है जो घर से बाहर ना जाना चाहे? मेरी एक बात ना हमेशा के लिए याद रखो। हुक्म? पैसों की खनक और नोटों की कड़कड़ मेरी सोच तब्दील नहीं कर सकती। मैं बहुत थोड़े में खुश रहना चाहती हूँ और मैं खुश रहकर दिखाऊंगी। मैंने तुमसे शादी इसलिए की ताकि मैं तुम्हारे साथ रहूं।
लेकिन मेरे साथ रहते हुए अच्छे अच्छे कपड़े तो पहन सकती हो ना। तुमने कपड़े क्यों नहीं खरीदे? बहुत है मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े। अच्छा, और अगर मुझे और कपड़े चाहिए होंगे तो मैं बता दूंगी, मुझे ला देना। हाँ? अस्सलाम वालेकुम मम्मा। जीते रहो बेटा। अरे बात सुनो, आफरीन का माँ वो अपने घर उतर गई थी। अपना घर? अरे बेटा, ये उसका अपना घर है, वो तो उसका नेका है। माँ वो मेका है, ये ससुराल। अपना घर तो ये भी ना हुआ ना। बेटा ससुराल ही अपना घर होता है। तुम खुश तो हो ना? जी माँ, बहुत। अच्छा ये बताओ, कनाडा वाली बात का जवाब आया? नहीं माँ, रोज कंप्यूटर चेक करता हूँ यही सोचकर, मगर कोई जवाब नहीं आया। ताज्जुब की बात है, या तो बहुत जल्दी थी या बिल्कुल ही खामोशी। कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। तुम ऐसा करो, एक दो जगह दरखास्त दे दो। अरे माँ, तुम जो कहती हो मैं करता हूँ ना। अब नौकरी मिलना कोई आसान काम तो है नहीं। पाकिस्तानी वैसे दुनिया भर में बदनाम है। और माँ एक और बात बताओ। हाँ बेटा बोलो। मेरे जाने के तस्वुर से आफरीन बहुत परेशान हो जाती। माँ अगर मैं कुछ ऐसा यहीं रह के वही करता रहूं जो मैं कर रहा हूँ तो। तुम तुम कैसे मर्द हो जो अपने हालात बेहतर करना नहीं चाहते? अरे आफरीन को समझाओ, उसे बताओ कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और तुम क्या चाहते हो? नगीन सारी जिंदगी कोलू के बेल की तरह पिसती रहे? अगर तुम्हारे हालात बेहतर होंगे तो इस घर के हालात बेहतर होंगे। अच्छे रिश्ते तभी आते हैं जब हालात अच्छे हों। अभी हमने नगीन की शादी करनी है, सोनी की शादी करनी है, और तुम्हें तो पता है उमेर तो नकारा है। सब बातें याद है तेरी, पता नहीं क्यों हर दफा सवाल पूछ लेते हो। बेटा ये तुम 2 कप चाय लाई हो, तुम नहीं पियोगी? मैंने सुबह पी थी एक कप, अब दिल नहीं कर रहा। क्या हुआ बेटा? मेरा मतलब है तुम्हारे मियाँ के बाहर जाने का क्या बना? जमीला आपा ये क्या फजूल की बातें लेके बैठ जाती हो? भैया तुम तो बस अपना फलसफा रहने ही दो। फलसफे से आपकी क्या मुराद है? पता नहीं क्या मुराद है। हम तो ये जानते हैं कि जिंदगी हमारी और तुम्हारी लगाम खींचने से नहीं चलती, ये तो अपनी मर्जी से चलती है। और अगर कोई दुख देना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। हमने तो बड़ा सर्द और गर्म देखा है, और दूसरी बड़ी हकीकत वो है पैसा। और पहली बड़ी हकीकत क्या है? पता नहीं, हमने दोनों नहीं देखी। लेकिन जमीला आपा, अप्पू क्या हो गया है? आप अप्पू को परेशान ना करें। वो भी, मेरा मतलब है वो मेरी मोहब्बत में पूछ रही है ना, और अभी तो कोई बात ही नहीं है। भाई जमाल की अम्मी को शौक है जमाल को मुल्क से बाहर भेजने का, मैंने भी उड़ती उड़ती सुनी थी। अभी कोई बात कंफर्म नहीं है, जब कुछ पता चलेगा तो बता दूंगी ना। चलती हूँ। लेकिन बेटा इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? फिर आऊंगी। बेटा चलो मैं छोड़ देती हूँ। नहीं मैं चली जाऊंगी, पास ही तो है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा।
हीरो साहब क्या हो रहा है ये? सॉरी बरकत साहब, वो असल में ये सोच रहा था कि पढ़ाई में दिल कैसे लगा। अरे शहजादे, पढ़ाई में दिल लगाना तो बहुत आसान है। ऐसा करो, किताब लो, अपना दिल निकालो और किताब पे रख दो, लग गया पढ़ाई में दिल। बरकत साहब मुझे ये बताएं कि यार मैं कोई बिजनेस कर सकता हूँ? वैसे यार उमर, पढ़ने में मेरा दिल भी कभी नहीं लगा। वैसे कम पढ़ा लिखा आदमी बिजनेस ही कर सकता है। एक बात बता दो बेटा, क्या? नौकरी में कुछ नहीं रखा। किसी जाहिल आदमी की नौकरी तुम जैसे भाई नहीं है तुम्हारे जमाल, वो ही करते हैं। और इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर 10-12 हजार रुपए महीने के आखिर में लेकर आते हैं, कोई फायदा नहीं। बिजनेस है। खैर छोड़ो, तुम अभी बहुत छोटे हो। बरकत साहब प्लीज 1 मिनट। यार उमर, मैं जरा एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। तुम्हारी गली की पिछली गली में 1 करोड़ का सौदा किया है मैंने, उसके कागजात बनाने एजेंसी जा रहा हूँ। बाद में बात करेंगे, ठीक है? माँ, आप सोच नहीं सकती बरकत किस शान से रहता है। करोड़ों की बात करता है वो। 2 फोन उसके टेबल पे लगे हुए हैं, 2 आईफोन है उसके हाथ पे, हर वक्त फोन आते रहते हैं। माँ, कभी उसका वो घर बिक रहा होता है, कभी कोई घर किराए पे चढ़ रहा होता है। मुझे भी एक स्टेट एजेंसी खुलवा दो, फिर आप देखना। क्या बकवास कर रहे हो? स्टेट एजेंसी खोलने में कितना पैसा लगता है पता है ना तुम्हें? अरे नगी, क्यों डांट रही हो उसे? बस एक बार जमाल को बाहर जाने दो, फिर देखना सबकी ख्वाहिशें पूरी होंगी इंशाल्लाह। अरे आफरीन, तुम कब आई? और यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? आओ बैठो। तुम्हारा फोन? अम्मा, एजेंट का फोन है। हेलो, यस, जी। अच्छा, ठीक है। अम्मा, कनाडा का मना हो गया। क्या? एजेंट का फोन आया था, वो कह रहा था कि कनाडा में नौकरी नहीं मिली। और तुम खुश हो रहे हो? नहीं तो माँ, पता है जब तुम हंसती हो ना, उसमें बिल्कुल बारिश जैसी आवाज आती है। कभी कभार मैं हैरान होता हूँ कि तुम सारे वक्त बारिश का इंतजार क्यों करते हो, सिर्फ हंसती करो। तुम्हारी यही छोटी छोटी सी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तुम इसी तरह खुश रहो। पहले मेरी खुशी और मौसम साथ साथ चलते थे, मगर अब उसका नाम बदल गया। अब उसका क्या नाम हो गया? अब मेरी खुशी का नाम है जमाल। पता है, धूप भी बुरी नहीं लगती अगर तुम साथ होते हो तो। अब चलेगा? इतनी जल्दी क्या है? चलो ना, बस बहुत देर हो गई। उमर साहब, खाना खा भी चुको, मैच शुरू होने वाला है। मुझे लगता है कि मैं बोल्ड हो गया। ताजान, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस आंगन में या तो रोटियां तोड़ता रहूंगा या तो मैच देखता रहूंगा। तो पढ़ते क्यों नहीं हो? दादाजान, जरूरी नहीं कि हर पढ़ा लिखा इंसान काबिल भी हो। दादाजान, आपको पता है दुनिया में कितने ऐसे काम हैं जिन करने वाले लोग मैट्रिक पास भी नहीं है। तो भाई चलो वो काम ढूंढ लो तुम। तो आप ही मेरी मदद करें ना। मदद? बस माँ को समझाना कि मुझे बरकत भाई के साथ काम करने थे। बरकत? पागल हो गए हो? सब लोग कहते हैं कि वो ठीक आदमी नहीं है। बस मुझे पता है आप लोग किसी काम के नहीं। आए उठे, चले, मैच शुरू होने वाला है। तुम चलो भाई चलो, मैं आता हूँ। आ गई आप? ये क्या दफ्तर लगाया है? क्या है ये सब कुछ? कुछ नहीं, तुमसे मिलने आया था। तुम सोनी के साथ बहुत बिजी थी, तो मैंने सोचा कुछ वक्त काटने के लिए काम ही कर लिया जाए।
चाय तो नहीं मंगाई थी मैंने। भाई मैं सोनी के साथ चाय बना रही थी तो सोचा तुम्हें भी पिला दूं। कैसा? और चाय बनाने वाली का क्या प्रोग्राम है? चाय बनाने वाली ना आपकी बहन सोनी के साथ बैठकर चाय पिएगी। भाई जब से मेरी शादी हुई है मेरी उसकी दोस्ती खराब होती जा रही है। मैं यूनिवर्सिटी में जाती तो क्या हुआ, यूनिवर्सिटी की बातें तो सुन सकती हो ना। हाँ कितनी देर और? की बातें करते हो तुम? हाँ? आफरीन कहाँ चली गई? चाय ठंडी हो रही है। जा रही हूँ मैं चाय पीने। सुनो, ये ऑफिस का काम ना ऑफिस में ही रखा करो। मेरे रूम में ये फाइल की स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती। आ गई अम्मी? हाँ बेटा आ गई। क्या हुआ? क्या हुआ अम्मी, आंख में कुछ पड़ गया क्या? अरे घर की तरफ आ रही थी, इतनी जोर से झक्कर चला कि मेरी आंख में कुछ चला गया शायद। मैं आपको ठंडा पानी ला के देती हूँ, आप आंख में डालें, अभी आराम आ जाएगा। अम्मी ये पानी आंख में डालें, अभी आराम आ जाएगा। दो बेटी। कुछ आराम आया? बेहतर है। हाँ शायद निकल गया। देखो आप बाहर जाते हुए चश्मा क्यों नहीं लगाती? आपका चश्मा किधर है? अरे क्या चश्मा लगाऊं, वो चश्मा तो ऐसा हो गया है कि दूर से आती हुई टैक्सी भी ऐसे लगता है धुआं उड़ा रही हो। इतनी कमजोर है क्या के? आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताऊं मैं तुम्हें, दिखाया था मैंने आँख। 20-25 हजार रुपये मांगे। 20-25 हजार आपकी आँख से बढ़कर है क्या? आपका बस अब तो ये ले दे के घर ही बाकी रह गया है। डरती हूँ कहीं ये भी ना बिक जाए। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा ये सब कुछ। ऊपर वाला इज्जत रख ले, यही काफी है हम सबके लिए। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। आय हाय, ये बुढ़ापा भी क्या चीज है भाई। आय हाय। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। बड़े साहब आपको जहमत होगी, वो उमैर से बात करना थी। अच्छा अच्छा, उमैर से। उमैर तो अपनी फैमिली के साथ बाहर गए हैं, आप मुझे फरमाइए। अच्छा हाँ, वो एक गिलास पानी मिल जाएगा? पानी? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर। आप यहाँ रुकिए, मैं अभी लाया। बड़ी मेहरबानी। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
ना बारिश है, ना बूंदे, ना बादल। बाहर क्या देख रही हो? आपका इंतजार। अरे, मैं कोई कबूतर हूँ क्या? मिल सकते हैं आपके? 2 मिनट क्या, 10 मिनट ले लें। आप हुक्म तो करें। मैं बार बात करना नहीं चाह रही थी, इसलिए। शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया। वो थोड़े पैसे होंगे आपके पास? आप हुक्म तो करें, आपके लिए खजाने के मुंह खोल देंगे। आपकी अम्मा की आंख का ऑपरेशन होना जरूरी है।